इस टाइम देखा जाए तो अनुपमा यादव नया नया प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रही है। और हालांकि देखने वाली बात है कि जहानाबाद में इनका प्रोग्राम होता है और जहानाबाद में प्रोग्राम होता है तो क्या ही प्रतिक्रिया देती है आपको तो पता ही है। जितने भी कटाक्ष बोल और टिप्पणीकारी बोली जा रही है वो शिव कुमार बिक्कू की तरफ दर्शाया जा रहा है। लेकिन आज बात करने वाले हैं कि अनुपमा यादव इस तरीके का बोलबाला क्यों बोल रही है और किसके लिए बोल रही है, सब कुछ इसी वीडियो में रिवील करने वाले हैं। पहले प्रतिक्रिया देखते हैं, उसके बाद से बारी बारी से विश्लेषण करके आपको सब कुछ पुष्टिकरण करते हैं। सारे लोगों ने मुझे टारगेट किया कि मैंने किसी के लिए गाया है या किसी व्यक्ति विशेष पे गाया है। नहीं, जहानाबाद केहू के लिखल ना हो, जहानाबाद के हमारे भाई हो। हम ये कहले कि जहानाबाद के हमारे बहुत सारा भाई, हमारे सूरज, हमारे मुकुलो एनी के हो, सब के एनी के हो। तो जहानाबाद केहू के लिखावल ना हो, जहानाबाद में हमरो घर हो, आई हमारे पूरा परिवार है, बड़का मकान हमरे हो। भले अभी आरती दीदी रह रही है वो अलग बात है, मकान हमरे हो। तो ये मैंने बस गाया था, ये मेरी, और ये लिखवाया हुआ गाना सूरज का ही है। सूरज ने कहा कि आप ये गाना गा दीजिए कि जहिया हम चाहेबो। आई बस सही बात, जे आदमी बाहर से बड़ा सीध लगेला नु, अंदर बड़ा खतरनाक होखेला। इसीलिए मुंह के गंदे रहिए, चरित्र के कभी गंदे मत रहिए कि देखे में सीधा। तो फाइनली प्रतिक्रिया देख के आपको मजा आ गया होगा। और भाई साहब देखा जाए तो प्रतिदिन का इन लोगों का हो गया है कि कोई भी स्टेज शो हो, अगर ये बोल बाला ना बोला जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है। आज इसी विषय पर एकदम विश्लेषण करके सब कुछ बताते हैं, बने रहे अंत तक। नमस्ते प्रणाम, हम गोलू बाबू फायर स्टार चैनल पर आपके स्वागत बा। हमारे चैनल पर नया बनी तो सब्सक्राइब कर लिए, लाइक कर दी ताकि हमनी को मोटिवेशन बनता रहो, इस तरीके को और भी अपडेट और जानकारी रोगा खातिर लिया उतरी। पहला बात तो ये कर लेते हैं कि मैडम कहती है कि हम कुछ करते नहीं हैं और लोग हमें देखा जाए तो कंट्रोवर्सी में फंसा देते हैं। कहने का अर्थ यही था, वीडियो देख के पता लग गया होगा। लेकिन मैडम ऐसे बोल जाती है कि मजबूर हो जाता है लोग इस पर वीडियो बनाने के लिए, अच्छा है न्यूज दिखाने के चक्कर में। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो अनुपमा यादव कहती है कि यहाँ हमारा घर जहानाबाद हो गया है। सही बात है, इनका घर जहानाबाद हो गया है, लेकिन जहाँ तक ऑडियंस को पता है और इनके फैंस को पता है कि इनका घर तो गोरखपुर है। और प्रदर्शनकारी जो करती है वो पटना से करती है। कार्यक्रम जो भी होता है, कार्यभूमि, वो पटना से होता है। लेकिन इनका कहना है कि ना हमारा घर जहानाबाद है और इसका पुष्टिकरण सबूत भी देती है कि सामने हमारा बिल्डिंग है, वो देखिए। हालांकि उसमें दूसरा पर्सन रहता है लेकिन वो हमारा ही है। आखिर मैडम इस तरीके से क्यों बोल रही है? आपको बेखूबी पता होगा कि शिव कुमार बिक्कू देखा जाए तो जहानाबाद से आते हैं और जहानाबाद के जनता उनको इतना ज़्यादा निखारते हैं और प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ का सहानुभूति अब लेना चाह रही हैं अनुपमा यादव। लेकिन इनसे कई ऐसे मिस्टेक हो जाते हैं, कई ऐसे गलतियाँ हो जाती है कि लोग इनको बहुत ज़्यादा भला बुरा सब कुछ बोलने लगते हैं। लेकिन इन मैडम को कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग शिव कुमार बिक्कू का भी है और अनुपमा यादव का भी है। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है तो शिव कुमार बिक्कू को, क्योंकि रिश्ते में दरार यहाँ पे देखा जाए तो अनुपमा यादव ही पैदा की थी। लेकिन क्या ही कहा जा सकता है कि दोनों पर्सन में थोड़ा थोड़ा गलती था। लेकिन लोगों को क्या ही समझ है, वो जो देखते हैं वही समझते हैं। भाई साहब जो चीज़ रियल है वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। लोग अब मेरे पे कमेंट नहीं करेगा, ठीक है, कि इन्होंने पीएचडी कर लिया है तो ये कर लिया है वो कर लिया। मैं विश्लेषण करके बता रहा हूँ कि जो प्रतिक्रिया आ रहा है इन लोगों के द्वारा, क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या जनता के बीच में इस तरीके से मतलब कि नाम चिवता लेकर नहीं, एक दूसरे पर टारगेट करने वाली, गोली चलाने वाली बात किया जा रहा है, क्या ये आपको सही लग रहा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। सही बात करें, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हालांकि देख लिया जाए कि कई ऐसे पोस्ट कार्ड, चाहे कई ऐसे इंटरव्यू आया है, इतना ज़्यादा रंगीन संगीन वाला मामला होते गया, लेकिन इसमें देखा जाए तो ये लोग अपना आदत से बाज नहीं आ रहा है। सही बात है, आदत से बाज नहीं आ रहा है। जो हम कर रहे हैं वो सही है, मतलब इन लोगों को नज़र में लग रहा है कि हम सही हैं, बाकी दुनिया बेकार है। फिर से वही कार्यक्रम चालू है।
एक दूसरे पर कटाक्ष करना है, बोलना है, हमारा दिल टूट गया है, हमारा दिल ये हो गया है, वो हो गया। मतलब कहना का क्या चाहते हो, ये तो कुछ पुष्टिकरण हो ही नहीं रहा है। एक तरफ जब इंटरव्यू लिया जाता है तो उस पर्सन का तारीफ भी कर दिया जाता है, उस पर्सन का बुराई भी कर दिया जाता है, और फिर से मंच पर देखा जाए तो वही कटाक्ष बोलने का मतलब षड्यंत्र किया जाता है। क्या ही चीज़ है, मानने वाली चीज़ है कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग बोलते हैं और फिर कहते हैं कि लोग हमें भला बुरा ये कह रहे हैं। हालांकि देखने वाली चीज़ है कि जहानाबाद के लोग इनको बिकू के वजह से पसंद कर रहे थे, लेकिन आज के डेट में वैसा सिचुएशन नहीं है कि इनको ज़्यादातर पसंद किया जाए। हाँ, गायकी देखा जाए तो नेक्स्ट लेवल का है, सही बात है, गायकी इनका नेक्स्ट लेवल का है। और भाई साहब क्या ही स्टेज शो करती है, तो मतलब कि परफॉर्मेंस इतना धांसू कि क्वीन स्टेज शो कहा जाता है इनको। लेकिन वही है कि एक दूसरे के पर्सन में अगर अटैचमेंट में थे तो उस टाइम इतना ज़्यादा पसंद किया जा रहा था, लेकिन इस टाइम बिल्कुल ही नहीं पसंद किया जा रहा है। तो ये मोहतरमा अपने आप को वहाँ पे दिखाना चाह रही है कि हमारा जहानाबाद के लोग हमें भी चाहे, जिस तरीके से शिव कुमार बिकू को चाहते हैं और जिस तरीके से उनको निखारे हैं, प्यार दिए हैं जहानाबाद के लोग, हमें भी दें। लेकिन ये हो ही नहीं पा रहा है, सही बात है, हो नहीं पा रहा है। और कहीं ना कहीं इस इंसल्टी को थोड़ा थोड़ा मतलब कि ये तो षड्यंत्र इस तरीके से देखा जाए तो मंच के द्वारा किया जाता है। और फिर बाद में अगर यही मैटर बहुत ज़्यादा उछल जाता है तो मैडम को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगता है कि लोग हमारे बारे में इस तरीके से बखान कर रहे हैं, बोल रहे हैं। मैडम उस तरीके का आप हरकत ही क्यों करते हैं मंच पे? मंच करने आए हैं, मंच करो, सही बात कह रहे हैं, मंच करने आए हैं, मंच करो। जो वहाँ प्रदर्शनकारियाँ दिखाना है वो प्रदर्शन करके आप दिखाओ, लेकिन इस तरीके का बोलबाला बोलते हो वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्री में एक अलग ही दर्शाता है और लोगों को पता लग जाता है कि ये बोलबाला आखिर किसके लिए बोला जा रहा है और किसको टारगेट किया जा रहा है। मैडम को यही चीज़ समझ नहीं है, सही बात है, यही चीज़ समझ नहीं है। और हम लोग बता देते हैं, हम लोग बोल देते हैं उस अनुमान से ज़्यादा, तो लोग कहने लगते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान हो चुका है। हमें ज्ञान नहीं हुआ है भाई, जो चीज़ हम देखते हैं वही चीज़ रिवील करते हैं। ऐसे तो बखान करने के लिए तो इनका पूरा स्टेज शो में बखान किया जाए तो बहुत कम ही होगा, लेकिन मेन मुद्दा को लेके हम लोग बताते हैं, चर्चा करते हैं, सब कुछ दिखाते हैं और बताते हैं आपको। तो फिलहाल यही जानकारी था, क्या ही कहा जा सकता है। वो भी पक्ष का मतलब बिक्कू पक्ष के लोग हैं, वो भी मानने वाले नहीं हैं, और ये तो हैं तो ये भी मानने वाले नहीं हैं। तो फिलहाल यही जानकारी था। मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एगो लाइक कर दीजिए ताकि हम लोगों का मोटिवेशन बनता रहे, इस तरीके से और भी अपडेट और जानकारी आप तक लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत, जय हिंद।